आगरा की ठंडी सुबह थी। यमुना किनारे धुंध की हल्की चादर पसरी थी। उसी धुंध में से जगमगाता ताजमहल जैसे किसी सपने का हिस्सा लगता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने की शुरुआत एक अधूरे वादे से हुई। कहानी शुरू होती है 1612 ही में शाहजादा खुर्रम यानी भविष्य के शाहजहां से। उज्जैन मेले में उसकी मुलाकात हुई फारसी मूल की एक हंसमुख लड़की अर्जुमंद बानू बेगम से। दोनों की नजरें मिली, दिल धड़के और वहीं अनकहा सा वादा बंध गया। 5 साल बाद 1617 ही शाही फरमान जारी हुआ। अर्जुमंद बनी मुमताज महल राजमहल की अतिप्रिय रानी। शाहजहां ने तब कहा था, अगर इश्क खुदा का नूर है तो मैं इसे पत्थरों में ढालूंगा। पर राजमहल की रौनक ज्यादा दिन न रही। 1631 में मुमताज ने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया। शाहजहां का दिल जैसे संगमरमर बनकर भी चूर चूर हो गया। उसने उस रात यमुना किनारे खड़े होकर कसम खाई, मैं उसकी याद में जन्नत जमीन पर उतारूंगा। अगले ही महीने इराक, ईरान, तुर्की और हिंदुस्तान भर से खत लिखे गए बेहतरीन कारीगरों को। लाहौर के वास्तुशिल्प उस्ताद अहमद लाहौरी को मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया गया। संगमरमर चुनने के लिए राजस्थान की मकराना खदानों पर शाही मुहर लगी। 500 हाथी रोज सफेद पत्थर ढोने निकलते। ये नज़ारा किसी चलती हुई उजली नदी सा लगता था। वहीं यमन से लाल जड़े, चीन से नीला फिरोजा, श्रीलंका से चमकता नीलम आया। 1632 की भोर यमुना तट पर पहली नींव डाली गई। धामधूम से मंत्र, उलेमा और वेदमंत्र साथ गूंजे। 16,000 मजदूरों ने 24 घंटे पहरे सी मेहनत की। किसी की हथेली संगमरमर सी घिस गई। दिन में पत्थर तराशे जाते, रात में चांदनी उनका रूप निहारती, जैसे आसमान भी मदद कर रहा हो। शाहजहां अक्सर कश्मीरी चादर ओढ़े, लालटेन हाथ में लिए प्रगति देखने चुपके पहुंच जाता। उन पलों में वह बादशाह नहीं, एक दुखी पति था जो प्रेम की इमारत उठा रहा था। कारीगरों ने फारसी फेकर अंकित किया, यदि स्वर्ग है कहीं तो यही है, यही है, यही है। गुंबद खड़ा हुआ, इतना पूर्ण गोल कि बाद में यूरोपीय इंजीनियर भी हैरान हुए। स्फटिक संगमरमर पर नाजुक पच्चीकारी की गई 1000 से अधिक पुष्पाकार पत्थर इनले। एक शिल्पी गुलाब उकेरता, दूसरा पत्ती में नारियों सी महीन रेखाएं तराशता। 1643 में मुख्य मकबरा तैयार हुआ, पर फतेह अभी दूर थी। सामने का बगीचा, 4 बाग, इस्लामी जन्नत के 4 नदियों वाले स्वरूप पर रचा गया। पानी की नहरों में चांद झलकता और उसके बीच मुमताज का अक्स। 2 साल बाद मस्जिद और जवाब महल संतुलन हेतु ने इमारत का रूप संगीत के सुरों सा पूरा किया। खगोलीय गणना से चारों मीनारें हल्के से बाहर झुकी, भूकंप में गिरे तो मकबरे पर न आए। 1653 21 साल की अथक मेहनत, 2 करोड़ रुपयों सा खर्च, 20,000 हाथों का जादू। उद्घाटन के दिन शाहजहां ने अपने गुलाबी अशरफी से सजे बालों में सफेद पगड़ी बांधी। उसने गुंबद तले प्रवेश किया। संगमरमर ने चांदनी लौटाई, भीतर साज बज उठे जैसे मौन में संगीत घुला हो। वह मुमताज की संगमरमर कब्र के पास बैठकर फुसफुसाया, मैंने वादा निभा दिया महबूबा। लोग कहते हैं, उस क्षण गुंबद के भीतर एक मध्यम सिसकी गूंजी। कोई कहता हवा थी, कोई कहता इश्क। किंवदंती है, शाहजहां एक काला ताज भी बनवाना चाहता था, पर वो स्वप्न यमुना की लहरों सा बह गया। दरबार में षड्यंत्र पनपा, औरंगजेब ने तख्त हथिया लिया, पिता को किले में नजरबंद किया। आगरा किले की खिड़की से शाहजहां हर शाम दूर चमकता ताजमहल देखता, मानो प्रेम ने रोशनी का रूप ले लिया हो। 1666 में शाहजहां ने आखिरी सांस ली। उसकी इच्छा के अनुसार उसे भी मुमताज के पास दफन किया गया। अब दोनों कब्रें संगमरमर की लहरों में साथ साथ सोती हैं। सदियों बीत गए, मगर ताज का रंग सुबह गुलाबी, दोपहर दूधिया और शाम को सुनहरा हो उठता है। ये बदलाव मानो बताता है कि प्रेम हर घड़ी नया रंग लेता है। वैज्ञानिक कहें परावर्तन, शायर कहें जज्बात, सच बस इतना कि दिल धड़क उठता है। एक फरिश्ते सी खामोशी वहां बसी है, भीड़ के शोर में भी कोई अजान सी शांति महसूस होती है। विदेशी पर्यटक जब संगमरमर छूते हैं तो उंगलियों में ठंडक ही नहीं, इतिहास की गर्मी भी महसूस होती है। गाइड फुसफुसा कर बताते हैं, हर फूल, हर बेल शाहजहां का एक इश्क नाम है। जड़े हुए पत्थरों की पंखुड़ियां रात में मोमबत्ती रोशनी में उभार बदल लेती हैं, मानो धड़कनें चलती हों। आज भी कोई प्रेम विवाह हो तो नवदंपति साथ फोटो खिंचवाने यहीं आते हैं। शायद वे अनजाने में शाहजहां मुमताज का आशीर्वाद खोजते हैं। और जब चांद पूरा होता है, ताजमहल ऐसे चमकता है जैसे चांद ने जमीन पर अपनी जुड़वां परछाई उतार दी हो। यमुना की लहरें उस रूप को हौले हौले हिलाती हैं, जैसे लोरी सुना रही हो। संगमरमर तब दूधिया नहीं, चांदी सा चकाचक दिखाई देता है, हर पत्थर में बाजरा सा दाना दाना चमक।
उस पल किसी आगंतुक के मन में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या वाकई कोई इतना प्रेम कर सकता है? जवाब ताज खुद है, जो 370 साल बाद भी लिपटा खड़ा है इश्क की सफेद चादर में। मजबूत मुगल स्थापत्य, फारसी शायरी, हिंदुस्तानी कला, तीनों ने मिलकर इसे जीवित कविता बना दिया। और हर कविता का सार यही कि प्रेम मिटता नहीं, पत्थर बनकर भी धड़कता रहता है। ताजमहल इसलिए सिर्फ मकबरा नहीं, ये समय के माथे पर जड़ा एक नर्म सा सितारा है। वही सितारा आज भी हर जोड़े को कहता है, दिलों को जोड़ो, दीवारें नहीं। इस तरह एक राजसी प्रतिज्ञा से जन्मा ये संगमरमर सपना सदियों तक अमर रह गया। और जितनी देर आप इस कहानी को सुनते रहे, उतनी देर में ताजमहल पर एक नई रोशनी फिसल चुकी होगी, दोनों को, आपको भी और उसे भी, प्रेम में थोड़ा और खूबसूरत बनाते हुए।